कर्पूर गौरम करुणातारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रभु आप सुग्रीव को अपना मित्र बना लीजिए। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी दिमाग में ठीक है कि नहीं आपका है? अभी अभी आप बोल रहे थे कि सुग्रीव प्रभु का दास है और अगले क्षण कहते हैं कि चलिए उसको मित्र बनाइए। अरे मित्रता बराबरी में की जाती है, कोई अपने दास को मित्र बनाएगा? हनुमान जी कहे लक्ष्मण जी तनी 1 मिनट आप उधर किनारे आएंगे, जरूरी बात। अलग ले गए, कहे हनुमान जी सुग्रीव तो दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि आप सहायता कर देंगे और प्रभु यदि सुग्रीव को मित्र बना लेंगे ना तो वो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, तो उस कुर्सी पर मैं जाकर बैठ जाऊंगा और मैं भगवान का दास बन जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले ये बात है तो ठीक है, लेकिन हम ऊपर क्यों जाए? उसको मित्र बनना है, उसको नीचे लाओ। हनुमान जी कहे नीचे आता तो हमको भेजता। इतनी कुटाई वही है, डर के मारे उतर नहीं रहा है। अपने भाई बाली के भय के मारे नीचे नहीं आ रहा है। प्रभु आपको ही ऊपर चलना पड़ेगा। कल आपको सुनाया था, हनुमान जी महाराज पीठ पर बिठाकर राम लक्ष्मण जी को लेकर गए और ले जाकर अग्नि को साक्षी रखकर राम जी और सुग्रीव जी में मित्रता स्थापित कराई। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी सब कथा सुनाए और उसके बाद लक्ष्मण राम चरित सब भागा। हनुमान जी कथा सुनाए और लक्ष्मण जी चरित बताएं। ये कौन सी बात है माई बाप? देखिए आपकी कथा तो कोई बता सकता है, लेकिन आपके चरित्र के बारे में वही बता सकता है माई बाप जो आपके साथ दिन रात रहता है। दुनिया आपके चरित्र के बारे में प्रमाण पत्र नहीं दे सकती। तो हनुमान जी तो कथा बताएं और भगवान का चरित्र किसने बताया? लक्ष्मण जी ने। क्या बताया? स्वभाव, भगवान का स्वभाव कैसा है। राम जी ने मित्रता होने के बाद पूछा कि सुग्रीव तुम राजा हो तो पहाड़ पे क्यों रहते हो? तुमको तो महल में रहना चाहिए। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मैं और बाली 2 भाई, इतना प्रेम था कि बताया नहीं जा सकता। एक दिन मैं नामक दानव का बेटा मायावी मध्य रात्रि में मेरे भाई बाली को ललकारा। मेरा भाई बाली दौड़ा मारने के लिए, तो उसके पीछे पीछे भाई के पीछे मैं भी भागा। प्रभु भागते भागते मायावी एक गुफा के भीतर गया, तो गुफा के भीतर जाने से पहले मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा कि सुग्रीव 1 पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना यहां पर बाहर दरवाजे पर। यदि 1 पक्ष के भीतर मैं वापस नहीं आया तो समझना कि तुम्हारा भाई बाली मर गया। उसने 1 पक्ष कहा था प्रभु, और मैं मास दिवस तहां रहूं खरारी। 1 मास तक मैं खड़ा रहा द्वार पर, और 1 मास के बाद जब द्वार से रक्त की धारा बाहर निकली तो मैं समझ गया कि मेरा भाई मर गया बाली। कहीं मायावी आके मुझे न मार डाले। तो द्वार को शिला से, एक बड़े से शिला से मैंने बंद कर दिया और मैं नगर में आ गया। मंत्रियों ने प्रभु बिना राजा का सिंहासन देखा तो बरबस मुझे राजा बना दिया। अब आप बताओ, बरबस कभी किसी को कुछ दिया जा सकता है? हम कथा गा रही थी चौकी पे बैठ के, और सुभाष भैया कहे महाराज आप 9 दिन कथा गाए हैं, ये चौकी कलकत्ता लेके जाइए आप। अब हम लेके जाएंगे? हाँ, अब बताओ, न ट्रेन में जाएगा न जहाजी में जाएगा, कैसे लेके जाएंगे?
और यदि पहले दिन ही मन हो जाए बहुत बढ़िया चौकी काश चला जाता ये, भले ट्रक करके ले जाना पड़े, तो रोज हम इसकी प्रशंसा करेंगे। इतनी प्रशंसा कर देंगे कि अंत में सुभाष जी अपने बोलेंगे महाराज अब बंद करो प्रशंसा, आप लेके जाओ इसको। मन नहीं होगा आपको आपका तो आपको कोई कुछ दे नहीं सकता। माई बाप भरत जी को कोई नहीं दे पाया राज सिंहासन। सुग्रीव कहते हैं कि मंत्रियों ने मुझे बरबस राजा बना दिया। मेरा एक प्रश्न है, जो सुग्रीव ये सोच लिए कि मेरा भाई बाली मर गया, वो ये क्यों नहीं सोचे कि हो सकता है मायावी मर गया होगा? क्यों? क्योंकि जब तक बाली मरेगा नहीं सुग्रीव राजा कहां से बनेंगे। हमको जिसमें अपना लाभ दिखाई पड़ता है माई बाप, हम उसी के अनुसार कल्पना करके बैठ जाते हैं। और उधर बाली मायावी को मारकर जब बाहर निकलने गया तो देखा पत्थर लगा है। कहा मेरे भाई ने मुझे बंद कर दिया। किसी तरह पत्थर निकाला, आया तो देखा कि मेरे सिंहासन पर बैठा है। इतना मारा बाली सुग्रीव को, इतना मारा, बाली ने सुग्रीव का सर्वस्व छीन लिया। पत्नी, महल, राजकोष, सिंहासन सब ले लिया। सुग्रीव इस पहाड़ पर इसलिए रहते हैं कि बाली को श्राप है, इस ऋष्यमुख पर्वत पर पांव रखते उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान सुने तो राम जी की भुजाएं फड़क उठी। कहे सुग्रीव, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ये कहीं बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नहुबर ही प्राण। कहे प्रभु कि सुग्रीव मैं बाली को एक बाण में मार दूंगा। यदि ब्रह्मा और शंकर के भी शरण में चला गया बाली तो मेरे बाण से कोई बचाने वाला नहीं है। देखिए राम जी ब्रह्मा जी का नाम लिए, शंकर जी का लिए, अपना नहीं लिए। क्यों? राम जी कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी और शंकर जी के पास जाएगा तो मार दूंगा, लेकिन यदि मेरे पास क्षमा मांगने आ गया फिर नहीं मारूंगा, मैं उसको क्षमा कर दूंगा। इसलिए भगवान ने अपने को बचा के रखा, नहीं मारूंगा। क्यों? मैं कल कह रहा था कि सुग्रीव आदमी अच्छा नहीं है। आप दर्शन करिए, राम जी कहते हैं मित्र मेरे भरोसे तुम निश्चिंत हो जाओ। ये मूर्ख भगवान में ही संशय खड़ा करता है। कहता है राम जी आप मेरे भाई बाली को जानते नहीं है, आप में बल है तो बाली महाबल, मेरे भाई में महाबल है। लक्ष्मण जी कहे बहुत सुंदर मित्र बनाया भगवान ने अपना, बहुत बढ़िया मित्र बना है। ये तो देखिए आप में ही संशय कर रहा है। सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली और परीक्षा लेकर देखा कि राम जी में बल नहीं, महाबल नहीं, इनमें तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। अरे राम जी में तो अमित बल है, ये तो बाली को अवश्य मार सकते हैं। भगवान के बल का जब पता चल गया सुग्रीव को तो राम जी ने कहा अब तो भरोसा हो गया, मैं मार दूंगा, चलो कहां है तुम्हारा शत्रु। अब सुग्रीव की भाषा देखिए, कहता है कौन शत्रु? शत्रु तो कोई है नहीं मेरा प्रभु। अरे तुम ही कह रहे थे ना बाली शत्रु है। प्रभु मेरा बाली शत्रु नहीं, बाली तो मेरा हितैषी है प्रभु। यदि बाली मुझे नहीं मारता तो मुझे आपका दर्शन कहां से मिलता प्रभु, वो शत्रु नहीं है मेरा। भगवान बोले अद्भुत हो यार, पहले रो रो कर हमको कसम खिलवा दिया कि मैं मार दूं उसको, और जब मैंने मारने का वचन ले लिया तो तुम कहते हो कि मेरा मित्र है, हितैषी है, मारिए मत। राम जी बोले ये तो पहले सोचना चाहिए ना, रोने के पहले। चुपचाप चलो, पकड़ के ले गए, कहे जाओ युद्ध करो, मैं बाली को मारूंगा। सुग्रीव गया, ललकारा बाली को, बाली चला। लेकिन आप बताऊं आपको, आज जीवन में पहली बार बाली की पत्नी तारा ने बाली के पांव को पकड़ लिया। कहा प्रभु आज मैं पहली बार आपको रोक रही हूं नाथ। क्यों? मैं जान गई हूं आज यदि आप गए ना तो फिर आप चले जाएंगे नाथ। गए कि गए। क्यों? क्योंकि सुग्रीव जिन दो वीर पुरुषों से मिले हैं वो इतने वीर हैं कि युद्ध में काल को भी परास्त कर सकते हैं।
बाली कहा डरपोक की डरपोक रह गई तू क्या जानती है, मैं राम को नहीं जानता तारा। राम